तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जा भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा और राउंडर। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं है ना 15 और 16 का 2 दिन का ब्लॉग ये कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि है ना इतना बारिश था कि हमको है ना झंडा मतलब वंदन करने का, जैसे एंथम करने का भी बिल्कुल ही हमको टाइम नहीं मिला था। मतलब बाहर निकल ही नहीं सकती, इतनी बारिश लगातार नॉन स्टॉप बारिश थी। तो हमारी तो ऐसी रही। फिर यहाँ पे देखिए डिंकी परी भी बारिश में गई थी स्कूल में, तो स्कूल से आ गई है। इनका ये था ये था क्या बोलते हैं, ये पार्टिसिपेट कर रही थी परी भी और डिंकी भी। डिंकी को ड्रेस पे ही बुलाया था और परी का था वाइट और ब्लू जीन्स और ये दुपट्टा ऑरेंज। तो ये आ गए थे। तो जाते वक्त मैंने हड़बड़ी में उनका वीडियो ने, बहुत लेट हो रहे थे ये लोग, तो है ना इसलिए मैंने आने के बाद इनका वीडियो बनाया। और ये है ना बता रही थी ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके बाद ये देखो ये लोग है ना ऐसे भजिए के लिए कितने मस्ती कर रहे थे। मैंने क्योंकि भजिए बनाए थे मॉर्निंग में, तो ये देखो कैसी लड़ाई कर रहे हैं ये लोग। और क्योंकि भूखे आए थे और इनके स्कूल में मतलब अच्छा मिला था, लेकिन जैसे आए उनको भूख लगी थी, 11 बज चुके थे। तो यहाँ पे है ना ये भजिए पकोड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और ये बैठ के पहले कपड़े चेंज नहीं करके पहले पकोड़े खा रहे दोनों, एक दूसरे का छीन के। मज़ा आती है ये बहनें एक दूसरे का छीन के खाने में। उसके बाद ये देखिए एकदम से मैंने 16 तारीख का ये किया है। ये मॉर्निंग में बहुत बारिश थी, डिंकी पर स्कूल नहीं गई थी, छुट्टी भी थी उनको। तो ये देखिए फिर मैंने है ना बिल्कुल मैगी बनाई थी मॉर्निंग में। ये 10 बजे का समय है। तो ये लो इतनी गीली क्यों की? ऐसी ही रहती मैगी। अच्छा इसमें काला काला क्या डाला है? कस्तूरी अब रहेगी ना तो पूरी खत्म कर नहीं देना। वो खींच के डाली है। हाँ ये परी को है ना, परी आजा बाद में। तो गाइस आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म। बारिश 13 तारीख से जो बारिश लगी है। तो यहाँ पे हम लोग है ना मैगी खा रहे, सबको मैगी दे रहे, तीनों जन थी। टिंकल तो अपने गांव मतलब गांव गया है, मम्मी को मिलने गया है। तो ये देखिए मैं आपको है ना दिखा रही हूँ और बात भी कर रही थी, तो मैंने म्यूट आवाज़ कर दी। तो बारिश बहुत लगातार जा रही है। और मैंने बहुत से मतलब देखा बहुत लोगों के यहाँ बारिश नहीं है और हमारे यहाँ पता नहीं कैसी बारिश आ रही है। फिर एकदम मैं है ना आपको शाम को मिली हूँ, क्योंकि दिन भर मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं है ना शाम के इसकी ये कर रही थी डिनर की प्रिपरेशन। तो ये जो गवार फली है ना ये काट रही थी और दाल चढ़ा दी थी। लेकिन डिंकी परी बोलने लगी कि आज है ना मम्मी पनीर ले आओ। तो फिर ये गए और पनीर ले आए। तो यहाँ पे ये देखिए पनीर बना रहे फिर हम लोग। तो ये पनीर तल रहे हैं और बिल्कुल थोड़े से लगते हैं, मैंने ज़्यादा कुछ। और यहाँ पे दाल भी पक गई और यहाँ पे पनीर की तैयारी चल रही थी। मतलब पनीर ये पहले तल रहे थे। तो आपको पूरी रेसिपी तो नहीं दिखाई। और हम लोगों को ना ऐसे जले हुए पनीर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए पनीर मसाला तैयार हो गया है। सिंपल सा पनीर इतना टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई थी। तो ये डिंकी ने बनाई थी, क्योंकि आज उसने पढ़ाई शाम के समय ने की। बोले कि जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, क्योंकि उसके पापा की भी तबीयत ख़राब थी और मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। सर्दी जुकाम हो गई उसके पापा को भी। और कल पता है हमको जाना था, हमारे नन का बर्थडे था, उनके लिए सरप्राइज़ ये केक लेके जाना था। लेकिन क्या करें, पानी ने सब मिटा दिया। मतलब इतनी बारिश के घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। तो और इनकी तबीयत भी नहीं सही थी, तो इसलिए हम ना गए नहीं। तो बस बहुत खेद मन में रहा कि नहीं जा सके, उनका बर्थडे नहीं मना सके। तो मैं काफ़ी समय के बाद आपसे बात कर रही हूँ। और है ना इतनी बारिश है, 13 तारीख से जो बारिश लगी है। और आज है ना डिंकी देखिए, डिंकी परस रही है खाना। और अभी बज चुके हैं 8। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि बारिश है, घर के बाहर निकलने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। कल 15 अगस्त के दिन था और उस दिन भी बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल खाना मतलब क्या बाहर निकलने की इच्छा, ऐसा लग रहा था कि पलंग पे बैठे रहो। मतलब लगातार 13 तारीख से जो बारिश चालू हो गई है,
टिंकल का बर्थडे हुआ और 13 तारीख को टिंकल गया। अभी वो गया है घर 2-4 दिन के लिए, तो वो आएगा। तो वो जब से गया तब से इतना बारिश। और यहाँ पे डिंकी ने पनीर बनाई है, रोटी बनाई है आज, क्योंकि है ना आज थोड़ा सा सर्दी जैसा मतलब मौसम हो गया है, ऐसा लग रहा था जल्दी खा लो और सो जाओ। तो कल है ना हम कहीं नहीं गए, कहीं और जाना था तो वहाँ पे भी नहीं गए, कहीं नहीं गए। और इनकी तबीयत अभी सही नहीं है, इनको सर्दी जुकाम हो गया है, तो इसीलिए हम घर के बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। जुकाम हो गया, वो गीले हो गए थे थोड़ा सा तो। और आप जान सकते हो लगातार बारिश से और गीला होना कितना मतलब ही होता है। तो यहाँ पे खाना परोस रही है डिंकी, सर्व कर रही है, तो देखिए। तो मैं बोली चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो आ जाइए आप भी खाना खाने के लिए। इतने से जगह पे हम लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पलंग है, इस कमरे में क्या होता है, इस कमरे में बच्चे पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं और मेरा पार्लर का भी मतलब ये है। तो यहाँ पे खाने का जब मेहमान आते तभी ये हो जाता है। और उस कमरे में खाना फ्रिज वगैरह है, तो वहाँ पे वो लाइट छोटा लाल है ना, इसलिए हम वहाँ पे, यहाँ पे क्या है टीवी देखते देखते हम लोग बैठ के खा लेते हैं। तो जब मेहमान आते तब यहाँ पे कर लेते हैं, देखते हैं जैसा होगा वैसा करेंगे। अभी तो कुछ हाल ही नहीं है और आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो गाइस मिलती हूँ फिर बाद में। आज हमने बनाए पनीर। तो यहाँ पे हम लोग है ना सब लोग खा रहे थे, खाना हो गया था। तो डिंकी आज है ना टिंकल का काम कर रही थी, पूरे बर्तन वगैरह सब ले जा रही थी। उसका मूड रहता है, जब उसका मूड अच्छा रहे ना तो वो खाना बना लेती है। खाना अगर उसका मूड नहीं रहे ना तो उसके पैर भी पड़ो तो वो बिल्कुल कुछ काम नहीं करती है। और परी को तो कुछ भी नहीं आता है, मतलब उसको कुछ भी किचन का काम ही नहीं आता है। हाँ भलाई ऐसे कर लेगी, लेकिन पता नहीं कब सीखेगी ये मुझे नहीं पता। तो ये थाली वगैरह सब उठा के और इनको है ना थोड़ा आराम से खा रहे थे। तो मेरी नन का तो उनके बहू ने, बेटी ने, सब ने, मिट्टी की मम्मी ने मना लिया था, लेकिन हम जाने वाले थे, हमारा मज़ा किरकिरा रह गया। ये मुझे बहुत अफसोस रहा क्योंकि हम लोग जाके देने वाले थे। तो बस यही कुछ हमारा ये चल रहा था। उसके बाद ये देखिए डिंकी के ना बहुत खांसी हो रही, मतलब घर में सबको ही पानी की वजह से सर्दी जुकाम, ठंडा ठंडा मौसम में तो आप जान सकते हो। तो उसको मैं थोड़ा सा सिकाई कर दे रही हूँ और उसको खांसी हो रही है। आपको बीच में आवाज़ आ ही रही होगी क्योंकि वो नहीं रोक पा रही अपने आप को, खांसा रही है। मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो यहाँ पे मैं ना उसको थोड़ा सा सिकाई कर दे रही हूँ क्योंकि पढ़ाई भी करना है और ये भी। और बहुत गाइस प्लीज़ मुझे है ना हेल्प कीजिए, बहुत मतलब ज़रूरत है आप लोगों की। तो और जो सब्सक्राइब भी बढ़ा दीजिए और व्यूज़ भी बढ़ा दीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी कर देती हूँ बंद और लाइक भी कर दीजिएगा।